हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लिविंग फिगर में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जैव प्रक्रम का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोगों को हम इस चैप्टर से रिलेटेड आप 30 क्वेश्चन देंगे। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। इसके पहले हम लोग देखे थे कि जो भी एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में, उसको हर एक भाग तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन का क्रिया होता है। उसके बाद चीज़ें क्या होती है कि जब भोजन शरीर में यूटिलाइज कर लिया जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो शरीर में क्या होता है, कुछ वेस्ट पदार्थ होते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको क्या होता है बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा ठीक है उसका एक्सक्रीशन किस रूप में करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में करते हैं। उसी तरह जो भोजन करते हैं ठीक है उसका उत्सर्जी मटेरियल क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, मलमूत्र होता है। तो उसको मलमूत्र द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इसके अलावा जो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, अन्य चीज़ हमारी जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या पेशाब के माध्यम से क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूरे सिस्टम को पढ़ना है। तो मेन क्या हमारा है, जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन होती क्या है, उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम बॉडी से, किससे, बॉडी से यानी अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को, यानी जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल को जिस प्रोसेस द्वारा हम शरीर से बाहर निकालते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। और जो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश के जो होते हैं उनका जो एक्सक्रीशन होता है उनके शरीर पे सतही स्तर पे होता है, तथा वो कौन से प्रोसेस द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, उत्सर्जन का कार्य होता है। तो उसके बारे में हम मेनली करके क्या है कि हम लोग ह्यूमन में पढ़ेंगे यानी कि मानव में पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन किस तरह का होता है। तो एक्सक्रीशन पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं उसका सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका काम क्या होता है उनका, ठीक है, हर एक चीज़ें कैसे होते हैं। पहले इसका डायग्राम ड्रा करेंगे फिर देखते हैं कैसे उसमें क्या चीज़ें हैं। तो डायग्राम ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसी तरह इसका डायग्राम रहता है जिसमें क्या होता है, एक जोड़ी ब्रिक रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, तथा एक जोड़ी क्या होते हैं, मूत्र वाहिनी जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। और जहाँ पे पेशाब जाके इकट्ठा होता है, पेशाब की जो थैली होती है उसको हम मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और जिस माध्यम से क्या होता है पेशाब बाहर निकलता है, मतलब पेशाब का जो रास्ता होता है जिसके माध्यम से पेशाब बाहर निकलता है वो हमारा क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो एग्जाम में क्या होता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र सहित वर्णन करें। तो आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप इसका डिफिनीशन लिखोगे। तो डिफिनीशन में क्या लिखोगे कि उत्सर्जन तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसके माध्यम से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तथा ढेर सारे तंत्र मिल करके जो उत्सर्जन का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जो हमारे सबसे मेन होते हैं वो हमारे जनरली 5 होते हैं। पांचों में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी। किडनी जो हमारी होती है वह एक जोड़ी होती है यानी कि दोनों साइड से बीन जैसी संरचना जो होती है वह क्या होती है, किडनी होती है। फिर 2 मूत्र वाहिनी जो होती हैं किडनी से निकली हुई होती है वो भी क्या होती है, एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। उसके बाद जिसमें पेशाब जाके वो इकट्ठा होता है मूत्राशय, वह क्या होता है, सिंगल होता है ठीक है। उसके बाद में जिस माध्यम से पेशाब शरीर के बाहर निकलता है वो हमारा क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। अब हम लोग सीखेंगे
कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसकी क्रियाविधि क्या होती है, किस ठीक है चीज पे हमारा उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है और किस तरह यह किडनी हमारे शरीर में अपशिष्ट चीजों को छान करके बाहर निकालती है। तो इसकी हम क्रियाविधि को समझते हैं। ठीक है, तो जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसकी जो इकाई होती है, क्या होती है, इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन ही ठीक है ऐसी यूनिट है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, शरीर के अपशिष्ट चीजों का हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर करने के बाद यानी छानने के बाद जो जरूरी चीजें होती हैं वो शरीर में पुनः एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और शोषित कर ली जाती हैं, और जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं होती है, फायदेमंद नहीं होती है, उनको यानी कि पेशाब के रास्ते क्या होता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो नेफ्रॉन का जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इस तरह स्ट्रक्चर इसका बनता है। अब यहां पे ठीक ये हमारा हो गया है बाउमन कैप्सूल है हमारा, ये हमारा है ग्लोमेरुलस, ये है हमारा असेंडिंग लूप, ये हमारा डिसेंडिंग लूप, और यहाँ पे क्या होता है, यानी कि यह एक ऐसी डक्ट होती है जहाँ पे क्या होता है, मूत्र आकर के इकट्ठा होता है, उसके बाद वह हमारे कहाँ जाता है, यानी कि जो हमारा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना हुआ है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यानी नेफ्रॉन जो सबसे छोटी यूनिट है। अब चीज़ें क्या होती हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो किस तरह एक चाय के छन्नी की तरह काम करता है। क्या करता है, चाय के छन्नी की तरह काम करता है। अब इसमें हम देखेंगे तो देखो क्या हमारा है, चाय की छन्नी है और इसमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा जो कटोरे जैसी संरचना है हमारा क्या हो गया, बाउमन कैप्सूल हो गया। क्या हो गया, बाउमन कैप्सूल हो गया। अब इसमें जो हमारा ये लगा हुआ है छन्नी का, ये हमारा किस तरह काम करता है, ये हमारा ग्लोमेरुलस की तरह कार्य करता है, यानी कि ऐसी पतली पतली क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। अब चीजें क्या है कि जो अपशिष्ट चीजें हैं ये बाउमन के माध्यम से आएंगी और जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है इसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे जो हमारा ट्यूब होता है असेंडिंग लूप होता है, इसमें ये चीजें सभी चीजें आती हैं। आने के बाद जैसे हमारा क्या हो गया, जल हो गया, इसेंशियल मिनरल हो गया है, ठीक, जैसे पोटेशियम हो गया, ठीक, कुछ सोडियम हो गया। इन सब चीजों को क्या करता है कि यह हमारा जो ट्यूब है इसको पुनः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इसके अलावा जो यूरिया है और ठीक है कुछ यूरिक एसिड है या अन्य जो अपशिष्ट चीजें हैं वह यहाँ पे अवशोषित ना होकर के इस डक्ट में क्या होती है, होकर के आके यहाँ पे इकट्ठा होती है। इकट्ठा होने के बाद वो कहाँ पे आती हैं, पुनः हम अपने स्ट्रक्चर पे आएंगे तो हमारे क्या होता है कि वो आते हैं यूरेटर में, यानी कि मूत्र वाहिनी में। मूत्र वाहिनी से क्या होता है वह फिर आते हैं मूत्राशय में। मूत्राशय में आने के बाद इकट्ठा होते हैं, फिर वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। कब, जब हमारा मूत्राशय पूरी तरीके से भर जाता है तो वह क्या करता है, उनकी दीवारों पे प्रेशर यानी दाब क्रिएट करता है। तो हमारा जो मूत्रमार्ग होता है उसका क्या होता है, रास्ता खुलता है, पेशाब के माध्यम से चीजें क्या होती हैं, ठीक है, वह जो अपशिष्ट चीजें हैं वह बाहर निकाल दी जाती हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि नेफ्रॉन का ठीक है
अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना करके और फिल्ट्रेशन की या उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि को समझाएं। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप रफ डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। फिर मेन क्या है, बाउमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप। इसमें करने के बाद आपको अगर लिखना है तो ठीक है, जिस तरीके से आपको बताया इस चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में इतना दिया गया है और इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी इसका हम इजी नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी इसी लेक्चर के आगे। आप उस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसका अपने लैंग्वेज में शॉर्ट तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, यानी कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। ठीक, तो क्या करता है, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके अलावा क्या लेते हैं, जल लेते हैं, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, तो क्या बनाते हैं C6H12O6। इसके अलावा क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। इसके अलावा ठीक है, ऊर्जा तो हमें मिलती है, जल का भी निर्माण करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं चीजें क्या है, यूज क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उनका अपशिष्ट क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। तो यानी कि जो पौधे होते हैं उनका जो अपशिष्ट होता है, यानी कि वेस्टेज मटेरियल होता है, वो पहले नंबर पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा जो क्या होता है, जल होता है। तो जल को एक ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के विधि से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कैसे, पत्तियों की रंध्र के सहायता से। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें रेजिन और गम दो नाम के क्या होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अपशिष्ट के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा था लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद आपको लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के चैप्टर का टॉप 30 क्वेश्चन देंगे। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ठीक है, आप उसको बोर्ड के तरीके से भी मेहनत कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।